मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथी रंजीत पंडित जी ने, साथी त्रिलोकी मांझी जी ने, मनीष पासवान जी ने और साथी भाग्य भारती जी ने आपके समक्ष में 5 प्रमुख बिंदु को रखा है। पहला बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। SC ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा NDA की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग यह है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो, और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत यह है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न यह है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है,